नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बांग्लादेश समाचार सुनने के लिए। बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। चच्चा मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको सत्ता का संकट सताने लगा है। लग रहा है कि उनकी सत्ता संकट में हो सकता है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए। इसलिए हेडलाइंस बन रही हैं कि चच्चा धमकी दे दिए हैं, कहे हैं कि हम बांग्लादेश के अंदर पद से रिजाइन मार देंगे, अंतरिम सरकार से हट जाएंगे, तुम लोग हमको जीने नहीं दे रहे हो। कौन लोग नहीं जीने दे रहे हैं? तो हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये सोच रहे हैं कि पद से इस्तीफा दे ही दें क्या। हम बनाने चले थे मतलब बांग्लादेश के अंदर कुछ बेहतरीन, लेकिन ये लोग हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं। कौन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? सेना काम नहीं करने दे रही है। और कौन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? राजनीतिक दल काम नहीं करने दे रहे हैं। सर ये तो कुछ पहचाना हुआ सा चेहरा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल पहचानिए ना, यही तो वो आदमी है, यही वो बालक है जिसको कहा जाएगा जैन जी नेता है। मतलब उस जनरेशन में पैदा हुआ है जिस समय इंडिया में 4G आया होगा। कुल मिलाकर के ये जो नेता है, जो शेख हसीना के खिलाफ जनता को एकजुट करने में कामयाब हुआ था, छात्र नेता जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। फिलहाल ये नेताजी जो हैं वो खिलाफ कर गए हैं। किसके? मोहम्मद यूनुस के। और खिलाफत इस तरह कर गए हैं कि खुद की पार्टी बना लिए हैं और चाचा से कह रहे हैं कि देखो यार, आप आए हमारे कंधे पर बैठ करके सरकार बना लिए, सरकार में अंतरिम सरकार के अंदर अब आप बढ़िया मुज्जी खा रहे हो, कभी चाइना जा रहे हो, कभी पाकिस्तान जा रहे हो, बढ़िया जगह अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई। चुनाव कराओ, जिस चीज के लिए आपको लेकर आए थे वो तो करवाओ। रिफॉर्म के नाम पर कर क्या रहे हो? तो कुल मिलाकर के चच्चा के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। जो पीछे खड़े थे अब वो सामने आकर खड़े हो गए हैं। वो लोग जो कभी चच्चा का प्रतिनिधि बनकर के जाया करते थे इधर उधर, अब वही लोग इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइंग टू प्रूव इंटरिम गवर्नमेंट एज फेल्ड वन, ऐसा ये व्यक्ति बोलता है। कौन बोलता है? नाहिद। नाहिद कौन है? यही जो व्यक्ति मैं आपको अभी बताया, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा हुआ करता था, जिनके चलते इन्होंने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता पाई थी। अब वही चाह रहे हैं कि ये सत्ता से हट जाएं और चुनावों को स्थान दें। हालांकि कह सकते नहीं हैं। कह सकते नहीं है तो पूछ लिए कि सर बताइए ना, सुना है कि आप पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा नाहिद के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आज की खबर का केंद्र नाहिद से ही शुरू होता है, क्योंकि यहीं से ही खबर निकली है कि ये मन इनका दुख रहा है, पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। नाहिद की कहानी क्या है? तो नाहिद जब सत्ता में सबसे पहले इनके साथ आए थे, इनके साथ साथ कुछ अच्छे पदों पर बैठे, दुनिया में घूमे, बाइडेन से शाबाशी लिए, उसके बाद से नाहिद निकल लिए और निकल करके अपना एक राजनीतिक दल बना लिए। उन्हें समझ में आ गया कि भविष्य में अगर अंतरिम सरकार का हिस्सा रह गए तो हो सकता है भविष्य की जो और पार्टियां हैं वो इन्हें काउंट ही ना करें, एक स्टूडेंट लीडर की तरह से रख दें। इसलिए ये अंतरिम सरकार से बाहर निकले और अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना लिए 1 मार्च के दिन, और नई पार्टी लॉन्च करके अपना मिशन क्लियर कर दिए कि अब हम भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बांग्लादेश की राजनीति में इस समय 4 बड़े चेहरे हैं। शेख हसीना आवामी लीग से हैं, फिलहाल भारत में है। खालिदा जिया, जो कि जब शेख हसीना पीएम हुआ करती थी तब इलाज कराने के बहाने लंदन छुपकर बैठी थी, लेकिन अब ये लौट चुकी हैं। इसी तरह से मोहम्मद यूनुस, जो इस समय अंतरिम सरकार में है, किसी को नहीं पता कि ये कैसे सरकार में है, तो आशीर्वाद स्वरूप अमेरिका का ही हाथ माना गया कि भाई उनने इनके ऊपर आशीर्वाद रखा हुआ था कि हाँ भाई चलते रहो, तो ये इस्माइल के साथ चलते रहे। ये नाहिद इस्लाम है, जो ये समझ गए थे कि बहुत दिन तक इनके साथ रहे तो इतिहास बन जाएंगे। ऐसे में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अब जातीय नागरिक पार्टी के नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं। इनका कहना है कि हम ना तो प्रो पाकिस्तान होना चाहते ना प्रो इंडिया होना चाहते। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना प्रो इंडिया मानी जाती हैं, खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान मानी जाती हैं, और ये कह रहे हैं कि हम कहीं के नहीं हैं, हम बांग्लादेश फर्स्ट हैं। तो भाई साहब आप कौन हैं? अमेरिका फर्स्ट हैं। तो ये नया ग्रुप लेकर के अमेरिका फर्स्ट का चले आए थे। तो इनका जो अमेरिका बाइडेन वाला प्रेम था, इसके चलते बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो आपने और हमने सबने अच्छे से देखा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि यूनुस सोच रहे हैं कि वो पद से रिजाइन कर दें। क्यों रिजाइन कर दें? बोले सब लोग हमारी सहमति में हैं ही नहीं। कौन सब लोग? ये सारे लोग जो हैं ये इनके समर्थन में नहीं हैं। और समर्थन में नहीं है इस बात के बारे में कौन बताया? खुद नाहिद इस्लाम बता दिया। नाहिद इस्लाम ने हाल ही में बीबीसी बांग्ला को अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं जाकर सर से मिला था। कौन से सर से मिला था? मोहम्मद यूनुस से मिले थे और सर से पूछा था कि सर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता हूं वैसा लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पद छोड़ देना चाहिए। तो उनमें वो कौन लोग हैं जो सर को कुछ करने नहीं दे रहे हैं? तो उसमें नाम आर्मी चीफ का आता है। आर्मी चीफ कौन है? तो वकार उज्जमान है। वकार उज्जमान कौन है? वकार उज्जमान वो हैं जो शेख हसीना के टाइम पर सेना प्रमुख बने थे। सेना प्रमुख वकार उज्जमान
शेख हसीना के रिलेटिव भी कहे जाते हैं, जीजाजी कहलाते हैं। असल में शेख हसीना की चाचा की जो बेटी हैं उनके ये हस्बैंड हैं। तो शेख हसीना से इनका पारिवारिक रिश्ता भी है। शेख हसीना के टाइम पर ही इन्हें सेना अध्यक्ष बनाया गया था। तो चीफ जो वकार उज्जमान हैं ये फिर भी शेख हसीना के जाने के बाद देश में बने रहे और मोहम्मद यूनुस को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते रहे। एक पल के लिए तो वकार के बारे में यह भी कहा जाने लगा कि जिन्होंने इन्हें सत्ता में बिठाया उनकी ही ये लोग ये खिलाफत कर दिए। लेकिन वकार ने अपनी इमेज नेशन फर्स्ट की रखी। बांग्लादेश में ये रहा कि अगर देश में मोहम्मद यूनुस को लगता है कि देश के साथ कुछ भला हो सकता है तो सेना मोहम्मद यूनुस के साथ है। अगर सेना के सहयोग से बांग्लादेश में कुछ अच्छा होता है तो हम शेख हसीना के समर्थन में कुछ करेंगे नहीं, हम सरकार चलने देंगे, अंतरिम सरकार भी चलने देंगे। लेकिन चच्चा को लगने लगा कि शेख हसीना के केस में जब ये कुछ नहीं बोले थे तो मेरे केस में भी क्या बोलेंगे। तो वकार उज्जमान को चच्चा ने बाईपास करना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इन्हें बाईपास करके कुछ बड़े फैसले लेने लगे। इस बात पर ये बिखर गए और उन्होंने धमकी दे दी। धमकी क्या दे दी? उन्होंने हाल ही में मोहम्मद यूनुस के एक फैसले को गाली गलौच दे दी और यह तक कह दिया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, आर्मी के काम में टांग मत लगाइए। मोहम्मद यूनुस को जैसे ही सेना ने धमकाया, क्योंकि सत्ताएं बिना पावर के नहीं चलती हैं और इनकी इस समय सबसे बड़ी ताकत सेना बनी हुई है। और सेना ही अगर खिलाफत में खड़ी हो जाए और सेना यह धमका दे कि आप अपना काम करिए, सेना के काम में टांग मत लगाइए, अगर आपने ये सब किया तो इन्होंने मतलब इनके डिसीजन को बहुत भला बुरा कह दिया, पब्लिकली कह दिया। तो ऐसे में इनकी चिंता बढ़ गई। तो नाहिद इस्लाम जाकर चच्चा से मिले, पूछे डर लग रहा है क्या? बोले हाँ बहुत तेज लग रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं हमारी बात। तो कौन नहीं मान रही है? सेना नहीं मान रही। अपनी तरफ से खुलकर सामने आ चुके हैं। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल की कैलकुलेशन इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, ये रुके रहेंगे या चले जाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, अपनी राय लाइव सेशन के एंड में वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर डालिए। सेशन पसंद आए तो उसे अपने साथियों से भी ज्यादा से ज्यादा साझा करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपके कमेंट्स को जितना समय मिलता है मैं पढ़ता अवश्य हूं और कुछ एक कमेंट्स को अपनी तरफ से लाइक भी करता हूं। जिन्हें लाइक नहीं कर पाता हूं उन्हें भी यह संदेश दे सकता हूं कि आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं और आपके मैसेज मुझे समझने का अवसर देते हैं कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।